हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खान अलीग बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अलीग बायो क्लासेस में। आज मैं आपके सामने दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मिलेनिन। दैट मीन्स कि मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि मिलेनिन किस तरह से आपके बॉडी को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कराता है, चाहे वो कलर वो बहुत ज़्यादा फेयर हो या फिर वो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो या फिर बिल्कुल ही वाइट हो। इसमें जो आपके स्किन को, आपकी बॉडी को जो एग्जैक्ट कलर मिल रहा है, उसके पीछे जो वजह होती है वो एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स कि वो वजह प्रोटीन पर डिपेंडेंट है, जिसको आप कहते हो मिलेनिन। एक्चुअली मिलेनिन है क्या? मिलेनिन सिर्फ एक प्रोटीन है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और ये प्रोटीन कलर पिगमेंट की तरह से एक्ट कर रही है। अगर आपके बॉडी में मिलेनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी उतनी ही डार्क कलर की, दैट मीन्स कि ब्लैक कलर की होगी, डार्क कॉम्प्लेक्शन की होगी। और अगर आपके बॉडी में मिलेनिन का अगर मिलेनिन प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फेयर होगी। और मिलेनिन अगर बनना बंद हो जाए तो एक एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाती है, जिसको हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। बॉडी बिल्कुल ही वाइट हो जाती है। ओके, तो आप अपने दिमाग में रखिएगा कि मिलेनिन आपके बॉडी को कलर प्रोवाइड करा रहा है। इवन देन अगर आप अपने हेयर्स कलर की भी बात करते हैं, आप अपने आइरिश की बात करते हैं, आइज के अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है ना, उसकी बात अगर करते हैं आप, तो आपको वहाँ भी मिलेनिन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मिलेनिन बनती कैसे है और कौन इसको रेगुलेट करता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। आपके आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट पे रहते हो, और उस एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है आपका कलर। सपोज कीजिए आप बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के बीच हैं, तो आपका कलर फेयर होने के चांसेस हैं। फेयर होना है आपके कलर को। क्यों होना है? क्योंकि लो टेम्परेचर पर, लो एटमॉस्फेयर पे, दैट मीन्स कि कोल्ड एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में आपके बॉडी में मिलेनिन का कलर का फॉर्मेशन जो है, मेलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन कम होता है, मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है। इसके पीछे सीधी सी वजह आपकी पिट्यूटरी है। अभी मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। तो मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात बोली कि अगर आप अपने ऐसे एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, तो मेलेनिन का प्रोडक्शन बॉडी में कम होगा और उस कंडीशन में बॉडी आपकी फेयर कलर की अपीयरेंस देगी। डन। और दूसरी वजह मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो जहां का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म है, हाई टेम्परेचर के बीच आप रह रहे हो, तो आपके बॉडी में, या आप सनलाइट के एक्सपोज में रह रहे हैं, सनलाइट एक्सपोजर में हैं आप, तो इसका मतलब कि आपके बॉडी में मिलेनिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होना है। अब दो चीज़ें हैं, एक मिलेनिन का फॉर्मेशन कम होना ड्यू टू लो टेम्परेचर, और ज़्यादा होना ड्यू टू हाई टेम्परेचर। आपकी बॉडी इन्हीं दोनों में से किसी एक एनवायरनमेंट के बीच में रहेगी। बराबर। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए, आपके ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली वो डिसाइड कर रही है एक हार्मोन के थ्रू कि आपके बॉडी का कलर कैसा होना है और आपकी बॉडी किस एनवायरनमेंट में जा रही है। इसका मतलब कि पिट्यूटरी के पास एक ऐसी सेल है जिसको हम कहते हैं MSH। दैट मीन्स कि एक आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी का पार्ट है जो मिलेनिन को स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन रिलीज करा रहा है, जिसको हम जनरली कह रहे हैं MSH। MSH एक्चुअली एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी सिक्रीट कराएगा आपके ब्रेन में। दैट मीन्स कि आप ये मानिए कि आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन के बीच के हिस्से में एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी, और वो पिट्यूटरी एक्चुअली उसका मिडिल पार्ट एक हार्मोन सिक्रेट कराता है जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए, अगर आपकी बॉडी वार्म टेम्परेचर पे जा रही है तो MSH का सिक्रीशन होगा, MSH सिक्रीट होगा, और होने के बाद वो चला जाएगा कहाँ? वो चला जाएगा आपके स्किन की सेल पे, क्योंकि जो आपको कलर मिल रहा है वो स्किन के ऊपर मिल रहा है। तो स्किन के पास कुछ सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल्स। ओके, मेलानोसाइट सेल्स होती हैं। तो मेलानोसाइट क्या होंगी? आपकी स्टिमुलेट हो जाएगी उस MSH को लेने के बाद, और ये तुरंत प्रोडक्शन बना देंगी। किसका प्रोडक्शन करा देंगी? किसका? मिलेनिन का। मतलब कि सीधा सा है कि पिट्यूटरी की इंटरमीडिएट पिट्यूटरी पार्ट जो है वो एक हार्मोन का सिक्रेशन करा रही है जिसको हम कह रहे हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके ब्लड में आएगा, और ब्लड से आने के बाद जो है वो आपकी स्किन के एक पर्टिकुलर सेल के पास जाएगा। उस सेल के पास जाएगा जो मेलेनिन का प्रोडक्शन करा रही है, जिसको हम मेलानोसाइट बोलते हैं। मेलानोसाइट आपकी स्किन में है,
और उस स्किन में जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तो मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये कब होगा? ये जब होगा जब आपकी बॉडी जो है एक्सपोज टू सन, दैट मीन्स कि सन के एक्सपोजर में जाएगी, गर्म टेम्परेचर में जाएगी, धूप में जाएगी, तो मेलानिन आपके बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। और आपके बॉडी में जब मेलानिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी धीरे धीरे काली होने लगेगी। आपने देखा होगा अक्सर हम जब घर के अंदर रहते हैं तो गोरे रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलना होता है, बच्चे हैं पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे हैं खेल रहे हैं, घर के बड़े हैं वो अर्निंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो भाई उनका कलर डल होना शुरू हो जाता है ना? क्यों? मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया, जिसके वजह से मेलानोसाइट जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो गई, और एक्टिवेट होने के बाद उसने क्या किया? एक्टिवेट होने के बाद उसने मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, बॉडी आपकी डार्क कॉम्प्लेक्शन में जाने लगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यह आपके लिए बिल्कुल वंडर की बात है कि यह आपके लिए अच्छा है कि आपकी बॉडी में उस कंडीशन में मेलानिन बन रहा है। अब आप कह रहे हो कि हमारी बॉडी काली हो रही है और ये अच्छा है। कैसे अच्छा है? ये ऐसे अच्छा है, ये ऐसे आपके लिए बेनिफिशियल है कि जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आ रही हैं फ्रॉम सन, जो आपकी स्किन पे जाएंगी, उसको वही ब्लैक कलर पिगमेंट मेलानिन एब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रल कर देगा, आपको स्किन कैंसर के चांसेस आपकी बॉडी में रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जब ब्लैक हो जाएगी या होना शुरू हो गई है, और उस कंडीशन में अगर आप मीन्स कोई सनलाइट, दैट मीन्स कि यूवी रेज अगर आपके बॉडी में अंदर एंटर कर रही है तो कैंसर कॉज करा सकती है। आपको पता है कि यूवी रेज कैन कॉज कैंसर, आपको मालूम है। तो यहाँ पर एक डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी की क्या है कि उसने मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया है स्किन ने, और वो मेलानिन जो ब्लैक कलर का है वो सनलाइट की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और कैंसर के चांसेस को रिड्यूस कर देगा, है ना? ताज्जुब की बात। और वहीं सेकेंड केस, जब आप कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, जब आप एयर कंडीशन के बीच हैं, जब आप यूवी रेडिएशन के बीच नहीं जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी लो टेम्परेचर के बीच है, और उस वक्त आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वाइट कलर में आ जाएगी। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, आपने सुना होगा या कभी गौर किया होगा या कभी देखिएगा, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर भी यकीन कीजिएगा कि जो कोल्ड क्लाइमेट में लोग रहते हैं उनको स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वहाँ पर मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और मेलानिन यूवी रेडिएशन से आपकी स्किन को नहीं बचा पाता है, जिसके वजह से स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% मैं उस पर स्टैंप लगा के दे रहा हूँ कि नहीं स्किन कैंसर हो नहीं है, लेकिन हाँ, लोअर टेम्परेचर में रहने वाले, दैट मीन्स कि आप क्लाइमेट की बात करते हैं, है ना, तो उस क्लाइमेट में, लोअर क्लाइमेट में, टेम्परेचर वाले क्लाइमेट में रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, वहाँ पर स्किन कैंसर के चांसेस एक ब्लैक स्किन कलर के कंपेयर में, या आप एक हॉट क्लाइमेट एरिया वाले लोगों के कंपेयर में, वहाँ पर चांसेस स्किन कैंसर के ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप काले हैं तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपकी बॉडी आपको उस रेडिएशन से, उस यूवी खतरनाक रेडिएशन से बचा रही है। डन। और दूसरी चीज, ये भी एक फैक्टर है कि भाई आपका जो कलर है वो आपके जीन्स पर डिपेंड है। भाई एक बच्चा पैदा होता है तो एक अपने कलर के साथ पैदा होता है, ओके। अब वो बच्चा कलर के साथ पैदा होने का मतलब कि कलर के साथ पैदा हुआ, जो कलर उसको जनरली कहाँ से मिला? पेरेंट्स से मिला। इसके पीछे एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब वो जीन कर क्या रहा है? वो जीन भी मेलानिन का प्रोडक्शन करा रहा है कि मेलानिन किस हिसाब में बनना है, ज़्यादा बनना है, कम बनना है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो आपके बॉडी के कलर को आपका जीन डिसाइड कर रहा है, और एक आपके बॉडी के कलर को आपका एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है। ये दो चीज़ें हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कलर आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, तो इस यहाँ हम लोग जनरली एक चीज़ पढ़ते हैं, 11th-12th क्लास में ही हम लोग पढ़ा देते हैं बच्चों को, इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। ओके, एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट होता है जो आप एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं, और इनहेरिटेंट ट्रेट्स वो ट्रेट्स होता है जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है। तो नो डाउट बिल्कुल आप सही हैं अगर ये सोचते हैं कि आपको जो कलर मिला है वो आपके पेरेंट्स से मिला है, तो आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका कलर एनवायरनमेंट भी डिसाइड कर रहा है, ओके।
तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपकी बॉडी जो है कलर को डिसाइड करती है, आपका स्किन किस तरह से मेलानिन के प्रोडक्शन को बनाता है। ज़्यादा मेलानिन डार्क कंप्लेक्शन की बॉडी होती है, कम मेलानिन का प्रोडक्शन होना फेयर बॉडी होती है, आपकी बिल्कुल वाइट बॉडी होती है। आपने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा एल्बिनिज्म, जो शायद आप एक जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें होता क्या है, क्रोमोसोमल एब्रिएशन की वजह से, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से कोई जीन है वो जो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होने के बाद वो मेलानिन का प्रोडक्शन बंद कर देता है, तो आपकी बॉडी वाइट हो जाती है, स्किन का कलर टोटली एबनॉर्मल हो जाता है एल्बिनिज्म के केस में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।